नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस ने आज विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े किए। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपने बंगले में मीडिया को बुलाकर एक डेमो देकर बताया कि ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे संभव है। अमूमन दिग्विजय सिंह के ऐसे बयानों के साथ कमलनाथ खड़े तो होते थे, लेकिन संकेतों में। लेकिन आज उन्होंने खुलकर समर्थन वाले ट्वीट किए। कमलनाथ ने भी समर्थन जताया। दिग्विजय सिंह ईवीएम की बात पहले भी करते रहे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इस मांग के मायने चिंता है या एक्सक्यूज तलाशने की कवायद। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो खड़ा हो सके या देश भर में जिसकी ग्राहता हो। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी ने करोड़ों देशवासियों का दिल जीत लिया। लाख दलीलें और सफाई लोग देते रहे कि क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, लेकिन लोगों के मन में तो यह बात गहरे बैठ गई है कि यदि बीजेपी नहीं होती तो मंदिर नहीं बन पाता। अब ऐसे में मुमकिन है कि इसका प्रतिसाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस भी इस तथ्य से अनजान नहीं है। उसे भी पता है कि बहुत भावनात्मक मुद्दा है जो उसे बहा ले जा सकता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी कांग्रेस को दाता नहीं, याचक ही समझ रहे। राहुल गांधी कई चुनावों में कमान लेने के बाद भी नतीजे अब तक तो वैसे नहीं दे पाए जैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी या पिता राजीव गांधी देते थे। राहुल गांधी की यात्राओं का भी वैसा असर तो दिखता नहीं अभी तक जैसा अपेक्षित होता है। इसके अलावा यह भी समझ नहीं आ रहा कि राम मंदिर के उमड़े भावनाओं के उबाल का काउंटर क्या है कांग्रेस के पास। तो आज बात करेंगे इस मसले की और पूछेंगे इससे जुड़े बहुत सारे सवाल। लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मशहूर नज्म का अच्छा शेर है, रोने वालों से कहो उनका भी रोना रोलें, जिनको मजबूरी ये हालात ने रोने न दिया। कांग्रेस के नेताओं पर बड़ा मुफीद है ये शेर। आज एक बार फिर इन्होंने ईवीएम में गफलत का राग छेड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर डमी ईवीएम पत्रकारों को दिखाई और ये स्थापित करने की कोशिश की कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। दिग्विजय सिंह लंबे वक्त से ऐसी मांग करते आ रहे हैं, मगर आज वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी उनके समर्थन में आए। भौतिक तौर पर तो नहीं, लेकिन आभासी तौर पर उन्होंने एक ट्वीट करके दिग्विजय सिंह की बात का समर्थन किया। मतदाता को विश्वास होना चाहिए कि जहां वोट वो डाल रहा है वो गया कि नहीं गया। जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो डेट ऑफ विड्रॉल के बाद उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार की पार्टी का नाम और सिंबल उसमें लोड किया जाता है। उस चिप का सॉफ्टवेयर जो है वही सर्वे सर्वा है। आपने बटन दबा दिया, आपका काम पूरा हो गया। अब वो मैसेज गया वीवीपैट के पास। हमको ये पता नहीं है कि जो हमने देखा वही प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें संदेह है। समय समय पर कांग्रेस की ऐसी मांग को बीजेपी हमेशा से ही नकारती आ रही है। हालांकि सवाल बीजेपी पर नहीं उठते, बल्कि भारत के निर्वाचन आयोग पर उठते रहे। निर्वाचन आयोग एक बार बाकायदा डेमो देकर यह बता चुका है कि किसी भी सूरत में ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। कांग्रेस की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया और ये सवाल किए गए कि जिन राज्यों में कांग्रेस जीती वहां क्या ईवीएम से छेड़छाड़ के कारण ही जीती। इसके अलावा एमपी में छिंदवाड़ा जिले की सारी सीटें भी क्या ईवीएम में छेड़छाड़ करके ही कांग्रेस ने जीती हैं। राधौगढ़ में उनका बेटा चुनाव लड़ा जयवर्धन सिंह, वह ईवीएम सही थी कि खराब थी। कमलनाथ जी चुनाव जीते, वह ईवीएम खराब सही थी कि खराब थी। पहले उसका जवाब दें, उसके बाद अनर्गल बातें इसलिए कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि देश में 2024 के चुनाव में 400 सीटों से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो उस हार का ठीक रहा वो ईवीएम पे फोड़ना चाहते हैं। दरअसल राम मंदिर निर्माण के बाद देश में बने बीजेपी के पक्ष में माहौल को लेकर कांग्रेस डरी हुई है। उसे आशंका है कि लोकसभा चुनाव में पिछली बार एमपी से एक सीट मिली थी, लेकिन जैसे लोग मंदिर से भावनात्मक तौर पर जुड़े हैं, कहीं वो एक सीट भी इस बार हाथ से ना चली जाए। ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है या नहीं, ये तो तकनीकी तौर पर सक्षम लोग ही प्रमाणित करेंगे और चुनाव आयोग इस पर संज्ञान लेगा यदि लेना हुआ तो। लेकिन यदि बात माहौल की करें तो इस वक्त तो माहौल साफ बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।
तो उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं घनश्याम पिरोनिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और विद्वान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है घनश्याम जी का। दूसरे मेहमान है स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। स्वदेश जी का भी बहुत स्वागत। तो तीसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत है। शुरुआत करते हैं घनश्याम जी से। घनश्याम जी, आज फिर दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डेमो भी दिखाया कि ईवीएम्स में छेड़छाड़ संभव है। आपकी टिप्पणी। हम लोग लंबे समय से ये कहावत सुनते आ रहे हैं कि वो जो अंगूर दूर है तो खट्टे हैं, या नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना। ये सारी कहावतें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी के माध्यम से पूरे के पूरे कांग्रेस पर चरितार्थ हो रही है। अब उनको जो भय है, जो उनको डर है, जो कल लाखों लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर में पहुंचकर जो एक ईवीएम, बड़ी ईवीएम दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस और दहशत में है। और उसी का परिणाम है कि कहीं वो ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं प्रजातांत्रिक जो हमारे संस्थान हैं उन पर आरोप लगा करके कहीं ना कहीं ये उनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी मैं एक और डिबेट में बैठा था, वहां पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदरणीय रावत जी ने भी बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि इस पर कहीं भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने की आवश्यकता नहीं है। केवल हिंदुस्तान भर नहीं तो विश्व भर के ऐसे प्रबुद्ध लोगों ने जो इस विषय को जानकारी रखते हैं, उन सब लोगों ने इस विषय को लेकर के कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी होने की संभावना कतई नहीं है। तो मुझे लगता है कि केवल हार के डर के कारण, हार के भय के कारण कांग्रेस ये ठीकरा और ईवीएम पर फोड़ना चाहती है और उसका परिणाम उनको सामने भी हार से डर गई कांग्रेस। सर, मोटी मोटी पूरी बातें आपके ले ली। स्वदेश जी को इन करते। स्वदेश जी, क्यों लग रहा है आपको कि ईवीएम में गड़बड़ी करा सकती बीजेपी? और नंबर 2, माहौल देख रहे हो कि आपके बिल्कुल पक्ष में है लोकसभा चुनाव में, बिल्कुल मतलब भारी मतों से आप जीत रहे हो, ऐसा माहौल दिख रहा है क्या देश में? प्रवीण जी, BS-TV का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आज ईवीएम पर डिबेट की। मैं समझता हूँ ये ईवीएम जिस देश ने बनाई है उस देश ने भी इस पर विश्वास नहीं किया, उस देश ने भी बंद कर दिया कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे। भले ही उनके यहाँ काउंटिंग में बड़ा वक्त लगता है, लेकिन बैलेट पेपर पर चुनाव होते हैं। अब सवाल आया इस बात का, जैसे मित्र ने कहा, कतई शब्द से शुरुआत करूंगा मैं। इन्होंने कहा इसमें कतई गड़बड़ी नहीं होती। तो मालिक ये बता दो आप कि चंद्रयान कंट्रोल यहाँ से हो जाता है, मंगलयान यहाँ से कंट्रोल हो जाता है, मतलब हम सारी चीज़ों पर कंट्रोल कर लेते हैं। अब मोबाइल हमारा ये हाथ में है, इसका कहीं तार नहीं दिख रहा है और हम जो चाहें वो उसमें सॉफ्टवेयर डला हुआ है, जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपना व्हाट्सअप चालू कर लेते हैं। तो ये सारा खेल बड़ा विचित्र खेल है। और मैं समझता हूँ ईवीएम पर सवाल की बात जहाँ तक की जाए, TN सेशन के ज़माने में ऐसा चुनाव आयोग हुआ करता था कि यकीन मानिए, जैसा दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, राजनीतिक लोग भयभीत रहते थे, डरते थे। एहसास हो गया था कि चुनाव आयोग होता क्या है। आज लेकिन स्थिति ये है, भले ही मेरे ऊपर एक केस रजिस्टर्ड हो जाए, चुनाव आयोग को भी नहीं पता कि जो सॉफ्टवेयर डालने वाला व्यक्ति कौन है, चिप लगाने वाला व्यक्ति कौन है। ना तो वो चुनाव आयोग का व्यक्ति है, ना गवर्नमेंट का व्यक्ति है, ना प्रशासन का व्यक्ति है। वो एक प्राइवेट कंपनी का व्यक्ति अवतरित होता है। वो ईवीएम में चिप डालता है, वही सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। उस पर तो सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन मांगता है रिटर्निंग ऑफिसर से कि हमें इंटरनेट दीजिए, लेकिन ये पता नहीं है कि वो है कौन भला। कुल मिलाकर के अब जो दिखाया जाता है, आज जो डेमो देखा, मैं समझता हूँ 10 पत्रकारों ने मतदान किया उसमें। उन 10 पत्रकारों ने अपनी आंखों से देखा कि जो हमें अंधेरे की वो कांच में जो दिखाई दे रहा है, वो जब पर्ची निकलती है वो वीवीपैट की, तो वो उसमें वो नाम नहीं होता है, दूसरा नाम होता है। तो मैं हमारी मांग ये है, भाई अब तो आपको ज्यादा मोह है, 24 राजनीतिक दल इसका विरोध कर चुके हैं चुनाव आयोग को, सरकार को। इस पे भी बात करूंगा। जो 24 राजनीतिक दल आप बात कर रहे हैं उस पर भी करेंगे। एक बार दिनेश जी को इन करते। दिनेश जी, कांग्रेस की ये मांग किस तरह की आप इसे देखते हैं? और नंबर 2, एक चीज होती है कि भाई ठीक है कि गड़बड़ी हो सकती है, जैसे लोकसभा विधानसभा चुनाव, माफ कीजिए, विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि नेक टू नेक फाइट है। अभी आपको लग रहा है कि देश में बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, इस वजह से दिग्विजय सिंह चिंतित हैं? दोनों बातों का जवाब आपसे। प्रवीण जी, एक तो जो लहर की बात है वो इसका दिग्विजय सिंह के आज का जो भी एक एपिसोड था जिसमें उन्होंने डेमो दिया,
वो दोनों एक दूसरे से उससे पूरक नहीं है वो, क्योंकि दिग्विजय सिंह तो इससे पहले से भी कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। और राम मंदिर बनाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ले लिया था। ये मंदिर अभी बना है, दिग्विजय सिंह तो उससे पहले से बात कर रहे हैं। और ये हर बार ये बात आती है कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहां को लेकर वो सवाल क्यों नहीं उठाती। अब उसके लिए स्पेसिफिक कहने की जरूरत नहीं है। इसमें आप इन्वर्टेड कॉमा में ये भी है कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में भी यदि कांग्रेस जीती है तो वो उस पर भी डाउट क्रिएट कर रहे हैं ना ईवीएम के जरिए। वो तो ओवरऑल सिस्टम पर डाउट क्रिएट कर रहे हैं ईवीएम के जरिए। जो इसमें बेसिक चीज है, जो मुझे लगता है कि जैसे हम जर्नलिस्ट है प्रवीण जी, हमें भी ये पता होना चाहिए कि जो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर आते हैं जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से डाटा फीड करते हैं। घनश्याम जी जब चुनाव लड़े होंगे तब भी आए होंगे, तो उनका बैलेट पेपर पे जो नंबर होगा वो डाटा उन्होंने फीड किया होगा। जब इसलिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चेंज हो जाता है, कोई जहां भी आप जाएंगे। और छोटी मोटी कोई एक दो मशीनों का मामला नहीं है, ये सैकड़ों हजारों की संख्या में मशीनें होती है एक विधानसभा क्षेत्र में। और एक पीरियड होता है केवल 15 दिन का, 10-15 दिन का, जो क्योंकि जब नाम वापसी होती है और उसके बाद ये फीड करना होता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं कौन, कहां से आते हैं, इसको कभी मीडिया को आपने प्रेस रिलीज सुनी कि ये जो है डाटा फीड कर रहे हैं। वो जो टीम आती है वो आती है, अपना अब मशीन ली और चली गई। डाटा फीड हुआ, प्रॉपर हुआ, नहीं हुआ। रैंडमाइजेशन को भी बहुत सारी चीजें हैं कि 10% मशीन का रैंडमाइजेशन होता है, तो इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर कहता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है, हम वोटर हैं, क्या हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का हक नहीं है? सिंपल आप एक वोटर की तरह सोचें कि ऐसी गोपनीयता की क्या बात है कि हमें पता ही नहीं हो। जवाब ले लेते घनश्याम जी का जवाब ले लेते। घनश्याम जी, ये ध्वनित हो रहा है पैनल के डिस्कशन से कि चूंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, इस वजह से सवाल उठ जाते हैं ईवीएम पर। आपकी टिप्पणी? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना प्रारंभ में, अभी बोला मैं भी एक और डिबेट में बैठा था, तो वहां पर पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदरणीय रावत जी ने इस विषय पर अभी दूध का दूध और पानी का पानी कहा किया। उन्होंने कहा पहले भी कांग्रेस इस प्रकार के मुद्दे उठाती रही है, विपक्ष ने भी मुद्दे उठाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ईवीएम हैक कर दिया, ये कह रहे भैया, फिर हम कर्नाटक काय को छोड़ते, कर्नाटक में क्यों छोड़ते? दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र साहब जीत गए चुनाव राजोगढ़ से, तो वहां क्यों छोड़ते, वहां क्यों छोड़ देते? ये कहना सरासर देखिए, ये कांग्रेस जो हार है, कैसे कह सकते हैं और कांग्रेस जो हार की जो बौखलाहट है, पानी का पानी हो गया, बौखलाहट उसकी दिखाई दे रही कुल मिलाकर के। अरे भाई, बौखलाहट नहीं है, सच्चाई है वो। बौखलाहट इसलिए घनश्याम जी आप भाजपा में हो, सत्ता में, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। सुन लेते स्वदेश जी, सुन लेते, फिर शोर हो जाएगा। इसकी तुरंत बाद आपके पास आ रहा हूँ स्वदेश जी, तुरंत आ रहा हूँ, इसके बाद आपके पास ही आ रहा हूँ। इसके बाद भय है, इस भय के कारण हम चाहते हैं कि सिस्टम बदलना चाहिए। और ईवीएम से तुम्हें लगा भैया, ईवीएम अपने पास रखिए, आप चलवाइए, लेकिन हमने जो वोट दिया वीवीपैट की पर्ची। स्वदेश जी सुन तो लीजिए, स्वदेश जी सुन लीजिए, फिर शोर हो जाएगा। आपके पास आ रहा हूं मैं तुरंत, इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। क्या कह रहे हैं घनश्याम जी? सुनते हैं, करें आप कुल मिलाकर के बात पूरी कर लीजिए घनश्याम जी, फिर जाऊंगा स्वदेश जी के पास। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, ये कांग्रेस का हार का बौखलाहटपन है, वो ध्यान में आ रहा है कुल मिलाकर के। मैंने प्रारंभ में भी कहा कि अभी मैं एक हमारे प्रमुख रूप से हमारे पूर्व निर्वाचन आयुक्त आदरणीय रावत जी ने भी इस विषय में बहुत अच्छी बातें भी रखी कि भाई कहीं भी इस पर प्रश्न लगाने की आवश्यकता। ठीक है, आप जवाब लेते हैं, आप जवाब लेते हैं स्वदेश जी का, स्वदेश जी का जवाब लेते हैं। स्वदेश जी, ये बात उठना लाजमी है ना भाई, छिंदवाड़ा आप 7 की 7 सीटें जीत जा रहे हो, दिग्विजय सिंह जी के बेटे जीत जा रहे हैं। मतलब अगर कोई ईवीएम करेगा तो किसी निशाने पर रखेगा? अगर मान लो घनश्याम पिरोनिया जी या स्वदेश जी को निशाने पर नहीं रखेगा ना, वो दिग्विजय सिंह जी को निशाने पर रखेगा, वो कमलनाथ जी को निशाने पर रखेगा। वो तो जीत रहे हैं उनके यहाँ, वो अपने इलाके जीत जाते हैं, तो फिर कहाँ हम कर्नाटक अभी छोड़ देते हैं, एमपी की बात कर लेते हैं। तो फिर अगर ईवीएम यहाँ पे खराब नहीं, बाकी जगह खराब क्यों लग रही है आपको? देखिए प्रवीण जी, सच बताऊं तो ये नैरेटिव सेट करते हैं बस अकेला। बाकी तो इनने जैसे 2014 में आए थे ये तो भाजपा को बहुमत की घोषणा की थी इन्होंने। 2019 में आए तो उन्होंने कहा था आपकी बार
300 पार। आपने खुद देखा ना, 300 पार। अब कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मतलब इतना ओवर कॉन्फिडेंस किसी को हो सकता है क्या? आप बताइए, कल्पना कीजिए। अच्छा, नैरेटिव सेट करने में जो बहुत भाजपा आरएसएस बहुत माहिर है, लेकिन इनका जो सिस्टम है, ये सिस्टम निश्चित रूप से हर जगह के लिए लागू नहीं होता है। ये जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इन्हें पूरी 230 विधानसभा में लागू नहीं किया इसको, नहीं तो फिर काम ही खत्म हो जाएगा। और बेंगलोर में क्यों नहीं किया? अगर सभी जगह करेंगे तो संदेह और ज्यादा पैदा हो जाएगा। लेकिन हम इतनी गहराई में घुस चुके हैं, हम इतनी गहराई में हमने अध्ययन कर लिया कि आज 10-10 पत्रकारों ने वोट डाले, उनने डेमो देखा और पलटे हुए दिखाई दिए। वो सब सबके सामने खुला हुआ था। तो हमारी इतनी सी मांग है भाई, आपको ईवीएम से आपको ईवीएम से आपको ईवीएम पर आपको ईवीएम से प्रेम है, रहिए बोलेंगे तो शोर जैसा लगने लगता है। जो हमने जिस प्रकार से अभी घनश्याम जी सुन लेते हैं पहले। 23 में हारे अभी आप लोग, उसी प्रकार ठीक है, सुन लेते हैं घनश्याम जी एक बार स्वदेश जी को भी। और मैं अनुरोध भी करूंगा कि बीच में बोलने में फिर ये चलन शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे की बारी में बोलते हैं तो शोर जैसा लगता है। घनश्याम जी सुन लेते हैं स्वदेश जी क्या कह रहे हैं आप। हाँ, सुन लेते हैं। आपके वक्त भी मैंने रोका था उन्हें, सुन लेते हैं। हाँ, वो बात पूरी करिए स्वदेश जी। प्रवीण जी, मैं यही कह रहा हूँ, अगर पूरे देश में एक साथ कर देंगे वो, तो फिर पूरे देश को संदेह हो जाएगा और देश में ये स्थिति हो जाएगी जैसे श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ था। जनता रोड पर आ जाएगी। फिर क्या करेंगे? जब सरकार क्या करेगी, भाजपा क्या करेगी? लेकिन ये सोच समझ के करते हैं, एक प्री प्लान के साथ करते हैं। अगर सब जगह कर देंगे तो खेल खराब हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो छिंदवाड़ा में कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? उन्हें पता है कि कमलनाथ जी क्या कर दिया तो फिर वो बहुत बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। वहां नहीं किया, कहीं कहीं कर लिया, सारी सीटों पर तो किया नहीं है। और कुल मिलाकर के संदेह के दायरे में अगर ये ना होते, आप बताइए 24 राजनीतिक दल, मैं समझता हूं पिछले 4-5 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए। अकेली भाजपा दिनेश जी को अब आपको मोहब्बत क्यों है? इसका जवाब दिनेश जी, एक जो बात है, ये दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप। आप देखिए कि जो गठबंधन के सहयोगी हैं कांग्रेस के, मतलब इंडिया गठबंधन जो है, वो संवेद स्वर में क्यों नहीं करता मांग? चला जाए, बैठ जाए निर्वाचन आयोग के पास कि साहब हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतने सारे जो विपक्षी दल हैं कि हम अगर जब तक वीवीपैट से होगा हम नहीं लड़ेंगे। वो तो ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, वो जो भी बोलते हैं किस्तों में बोलते हैं। भले ही स्वदेश जी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो इस मसले को प्रमुखता से नहीं उठाते। देखिए प्रवीण जी, वो जो इंडिया गठबंधन में इस पर चर्चा हुई, एक बार उन्होंने अपना स्टैंड लेके बयान भी जारी किया। देखिए, कोई भी किसी भी देश में कोई राजनीतिक दल ये कह दे कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, उससे इलेक्शन कमीशन को क्या फर्क पड़ता है? आप बताइए कि वो कह रहे हम चुनाव लड़ रहे हैं, आप आ जाइए, ये एक स्टैंड नहीं होता। जो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को, अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व कौन होता है? पॉलिटिकल पार्टीज। यदि उनको संदेह है तो इलेक्शन कमीशन उनको, आप यदि दरवाजा खोल दीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उनको बता दीजिए, तो क्या दिक्कत है? आपको कोई, मतलब आप इलेक्शन कमीशन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यदि आप जैसे, लेकिन 2 बार डेमो तो दिया ना उसने बुला के इलेक्शन कमीशन ने भी कि देखिए कोई छेड़छाड़ संभव नहीं। 2 बार डेमो दे चुका है मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक बीते कुछ सालों में कि भाई ये देखिए ये है डेमो, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती और प्रूफ करो, साबित करो, कहता है वो। नहीं, देखिए, प्रूफ को साबित करने के लिए आपको मशीन देनी पड़ेगी। किसी को भी बिना मशीन दिए आप ये कहें मैं आपको आपके ऑफिस में आप एक कोई भी मशीन सामने रख दूं, कहूं प्रवीण जी आप इसको चला के ऑपरेट करके बताइए, तो आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप पूरा यूनिट किसी को देंगे तब वो एक बार स्टडी करेगी। वही तो बात हो रही है कि आप सॉफ्टवेयर बताइए, आप कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बेसिक सी चीज तो वही है जिस पर इलेक्शन कमीशन चुप है। वो तो या तो ये कह दे, जैसा हम देखते हैं ना पॉलिटिकल बैन आती है कि राष्ट्र की एकता को खतरा है, हम आपको नहीं बता सकते, यही कह दे वो, तो भी लोगों को संतुष्टि हो जाएगी कि साहब ये राष्ट्र की एकता का सवाल है, देश की अखंडता का सवाल है। एक बार घनश्याम जी को इन करते। घनश्याम जी, अभी आपने पहले सवाल में कहा था कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है, तो क्या ये जो राम मंदिर के बाद जो देश में माहौल बना है, आपको लग रहा है कि इससे बेचैनी है कांग्रेस को और उसका एक्सक्यूज तलाश रही है क्या वो? बिल्कुल। ये जो कल लाखों लोग अयोध्या में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे और लाखों लोग अभी अयोध्या के आसपास अपने दर्शन के इंतजार में खड़े हैं, ये बेसिक ईवीएम, इसके माध्यम से जो स्वरूप दिखाई दे रहा है आने वाले समय का, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस
और विपक्षी पार्टियां इससे भयभीत हैं, डरी हुई हैं और बौखलाहट उनकी ईवीएम के माध्यम से ध्यान में आ रही है। और इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा ना कि इनको तो आरोप लगाने का काम है। मैं पुनः एक बार दोहरा रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट में पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदरणीय रावत जी ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है, जैसा भी आपने कहा कि पूर्व में भी और ये सारी बातें बता चुके हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही है। अरे भाई, अगर आप प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं पर ऐसे प्रश्न से उठाते रहोगे, क्योंकि कांग्रेस का ये हमेशा काल रहा है इंदिरा गांधी जी के समय में, और प्रजातंत्र का कैसे गला घोटना है, कैसे इन ताकतों को, इन व्यवस्थाओं को जो है नजरअंदाज करना है, ये कांग्रेस का कर्म रहा है। और इसलिए कांग्रेस ने, मैं कहता हूं, जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, जो कर्म ये करते हैं ठीक है, इनको वो ध्यान में आता है। ठीक है, स्वदेश जी को इन करते, स्वदेश जी ये इन सबके अभ्यस्त थे आप, ये ध्वनि तोड़ा घनश्याम जी की बात से कि आप चूंकि खुद अभ्यस्त थे ये सब गड़बड़ियों के। घनश्याम जी माफ कीजिए, स्वदेश जी को इन कर लेते। ठीक है, आपकी पूरी बात ले ली घनश्याम जी, पूरी बात ले ली, माफ कीजिए, स्वदेश जी को इन कर लेते हैं। आपके बारे में वो मौन थे इस बार, ये ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा आप भी सुनिए, आप सुनिए तो स्वदेश जी को सुन लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, स्वदेश जी को, स्वदेश जी ये कह रहे हैं, इनकी बात से ध्वनित हो रहा है कि आप अभ्यस्त हो ऐसी गड़बड़ी कराने के, इसलिए आपको पता है, नंबर एक। और नंबर दो, ये कह रहे हैं कि भाई माहौल तो दिख रहा है कि बिल्कुल राममय हो गया देश, करोड़ों लोग इस बात को लेके प्रसन्न है कि भाई बीजेपी ने बड़ा काम करा दिया, तो जाहिर है कि वोट उनके तरफ जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है जैसे आप एक्सक्यूज तलाश रहे हो। प्रवीण जी, प्रभु राम का मंदिर का निर्माण हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, भाजपा के उससे कहीं नहीं हुआ है। रहा सवाल पैसा लगाने का, तो पैसा देशवासियों ने लगाया, भाजपा ने अपने खाते से कुछ नहीं लगा दिया। ये अगर अपने खाते से लगाते तो पहले जो प्रभु राम के नाम पर चंदा लिया उसका हिसाब तो ये दे नहीं पाए, और विवाद हुआ इनकी समितियों में। कुल मिलाकर के ये उसकी बात तो करे ही नहीं, या उसकी बात करें तो ये बोल दें हम तो राम के नाम पर ही वोट मांगते हैं, हम तो धर्म की राजनीति करते हैं, हमें लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है, हमें प्रजातंत्र से कोई मतलब नहीं है, हमें संविधान से कोई मतलब नहीं है। या तो घनश्याम जी ये बता दें, आप ये बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी विद्वान नेता है भाजपा के, उन्होंने आवाज उठाई थी ईवीएम के खिलाफ। एक सांसद है, उन्होंने तो किताबें लिख दी, भाजपा के सांसद हैं, मोहन सिंह क्या नाम है उनका, मैं नाम मिस कर रहा हूं, उन्होंने एक किताब लिख दी ईवीएम के खिलाफ, कुछ अविश्वसनीयता के दायरे में है। मैं समझता हूं कि ये ईवीएम को तो रखें, और ये भी जान लें, सिविल सोसाइटी के तकरीबन 160 लोग 6 महीने से चुनाव आयोग से टाइम मांग रहे हैं, जिसमें पूर्व IAS भी शामिल हैं, विशेषज्ञ भी शामिल हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी शामिल हैं, और इसरो के भी कुछ रिटायर्ड लोग शामिल हैं, जो 160 लोगों उनकी संख्या है। वो टाइम मांग रहे हैं, चुनाव आयोग मौन बैठा हुआ है, टाइम नहीं दे रहा है। और जितनी भी RTI लगाई गई है उनमें अलग अलग जानकारियां दी गई हैं, सही जानकारी किसी को आज तक नहीं दी गई है। तो चुनाव आयोग जब टाइम नहीं दे रहा, तो मैं ये समझूंगा कि चुनाव आयोग इस समय रबर बैंड लगा बना हुआ है, रबर स्टैम्प बना हुआ है, और देश की अस्मिता पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप ईवीएम तो रखिए, लेकिन जो वोट गिर जाता है, जो हमें दिख जाती पर्ची, वो पर्ची हमारे हाथ में दो। हमारा मत है, हमारा वोट है, प्रधानमंत्री जी का भी एक ही वोट है, हमारा भी एक ही वोट है। हमको लोकतंत्र ने ताकत दी है, हमारी ताकत हमारे हाथ में आए, और फिर हम एक सीलबंद डिब्बे में डालें, फिर उस डिब्बे की गिनती करा लो, क्या बुराई इसमें? भैया आप ईवीएम रखिए, लेकिन आप उसको ये मत करिए कि सॉफ्टवेयर डाल दिया और सॉफ्टवेयर से हेरा फेरी गड़बड़ी। अविश्वसनीयता के दायरे में तो है ये ईवीएम। छोटा जवाब जल्दी से घनश्याम जी, फिर दिनेश जी के पास जाऊंगा। ये कह रहा है कि विश्वसनीयता आप लोग जानबूझ के छिपा दें। आपने और हमारे विद्वान वक्ताओं ने जो कहा है कि सारे विपक्षी दल एक होकर के निर्वाचन आयोग के पास जाएं, अपनी बात रखें। देखिए, सब स्वतंत्र संस्थाएं, इन पर विश्वास करना चाहिए। जैसे कांग्रेस का जनता पर विश्वास नहीं है, जनता को कह रहे ना, आप सिस्टम में नहीं थे इसलिए तो हार गए। अगर आप सिस्टम में रहे होते तो आप भी चुनाव जीत गए होते। कांग्रेस के ऊपर ही दुर्भाग्य रहा आपका। अब तीसरे मेहमान का सर माफ कीजिए, बहुत बहुत पॉलिटिकल गेस्ट को दे चुका, बहुत देर से दिनेश जी के पास नहीं गया, बहुत देर से दिनेश जी के पास नहीं गया, माफ कीजिए, दिनेश जी के पास जाएंगे, दिनेश जी के पास जाएंगे। घनश्याम जी अब एक बार दिनेश जी के पास जाएंगे, बहुत देर से नहीं गया घनश्याम जी, स्वदेश जी माफी के साथ। दिनेश जी, आपको ये लगता है कि ये कांग्रेस की ये मांग उतनी प्रभावी होगी? घनश्याम जी प्लीज सुन लेते हैं, तीसरे मेहमान के पास बहुत देर से नहीं गया मैं। दिनेश जी, आपको लगता है कि इतनी प्रभावी हो पाएगी कि कुछ होगा, या ये नक्कार खाने में तूती की आवाज की तरह हो जाएगी? दिग्विजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या लगातार उठते हुए सवाल, ये संज्ञान लेगा चुनाव आयोग? इनकी कोई बात वहां तक पहुंच पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि प्रवीण जी चुनाव आयोग उनकी बात सुनेगा।
क्योंकि जो कहा ना, जो समय यदि नहीं दे रहे हैं आप, इलेक्शन कमीशन को तो अपना दरवाजा खुला रखना चाहिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे बड़ी संस्था है। यदि वही एक डायलॉग नहीं करेगी तो फिर ये इस तरह की जो डेमो से, इन सब चीजों से क्या होना है। जो पिछली बार भी जो डेमो हुए थे, कई 1-2 केस रजिस्टर्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे, बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन एक अलग चीज है। जिनको आपको सेटिस्फाई करना है, ये उनको सेटिस्फाई करिए आप, और ये आपकी ड्यूटी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल आपका जो है ड्यूटी है ये बताना। क्योंकि यदि आप कोई भी सिस्टम लागू करते हैं, आप यदि बैलेट से करा लेंगे, चलिए क्या फर्क पड़ जाएगा इस देश में। वैसे भी 8-8, 10-10 दिन मुख्यमंत्री तय नहीं होते, तो फिर कैसे क्या फर्क पड़ता है। यदि रिजल्ट 3 दिन में आ जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या। जो चीजें हैं, उन चीजों को बारे में सबसे हमारा जो सिस्टम है उस पर उसको भरोसा होना चाहिए, हमारे लोगों, देश के लोगों को भरोसा होना चाहिए। यदि कहीं भी इस तरह की आवाज उठ रही है, बहुत सारी कंट्रियों ने बैन कर दिया, केवल 5 कंट्री में ये चल रहा है, तो फिर क्या आपको समस्या है कि आप इन चीजों को जबरदस्ती आगे ले जाना चाहते हैं। अब इस मशीन पर कोई सवाल खड़े होंगे कि ये वो मशीन नहीं है जो इलेक्शन कमीशन यूज करता है, तो ऑफिशियली एक मशीन दे दीजिए ना, सारे राजनीतिक दल को एक मशीन दे दीजिए कि ये मॉडल के तौर पर है, ये मशीन है, इसको आप बताइए कि इससे हम कैसे मैनिपुलेट आप कर सकते हैं। घनश्याम जी जवाब एक बार दे दीजिए, इनको डेमो दिखा दीजिए कि भाई ये देखिए कतई हैक नहीं हो पाएगी, अब आज के बाद मत बोलिएगा, ऐसे करवा दीजिए। नहीं, देखिए दिनेश जी ने भी बात रखी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये सारी संस्थाएं स्वतंत्र संस्थाएं हैं। कांग्रेस इनका हमेशा सदुपयोग और दुरुपयोग करती रही है, और इसलिए कांग्रेस को लगता है कि इनका सदुपयोग भाजपा कर रही है या दुरुपयोग भाजपा कर रही है। हमने न कभी ऐसा किया और न कभी करते हैं। स्वतंत्र संस्थाएं, आपको विषय रखना चाहिए, आपकी विषय की बात को पूरी करेंगे। लेकिन मेरा निवेदन यही है कि कुल मिलाकर के कांग्रेस इन सब विषयों को लेकर के जनमानस के बीच में जाए, जनता को उनका विषय, जनता के बीच में जो उन्होंने काम किए हैं, सरकारें इनकी रही हैं, केंद्रों में रही हैं, प्रदेशों में रही हैं, आज जो जनता के हित में इन्होंने काम करे होंगे तो जनता इनको वोट देगी, इनकी सरकारें बनेंगी। नहीं तो जो ऐसे ही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, ऐसे ही जो है खंबे को नोचते रहेंगे। वो जो नहीं बिल्ली खंबा नोचे, स्वदेश जी खंबा नोच रहे हो आप लोग, इनके पास उपलब्धियों की एक कतार तो रहती है, ये क्लेम कर रहे हैं घनश्याम जी की इनके पास उपलब्धियों की कतार रहती है, वो लेके जनता के पास जाते हैं तो जनता वोट करती है। इस बार भी बहुत सारे इनके पास उपलब्धियां हैं लोकसभा चुनाव के। घनश्याम जी को इतना भी ध्यान नहीं है, इतना भी होश नहीं है, ये पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से आते हैं, कार्टूनिस्ट थे ये, तब से मेरे मित्र हैं। इनको ये समझना चाहिए, दिनेश गुप्ता जी जैसे विद्वान पत्रकार ने ये बिल्कुल एथेंटिक सवाल उठाए हैं कि चुनाव आयोग मिलने का समय नहीं दे रहा है। 160 ठीक है सर, माफ कीजिए, वक्त इजाजत नहीं देता, माफी के साथ रोकूंगा। तीनों मेहमानों को यही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये बात सही है कि कांग्रेस लगातार आरोप तो लगाती जा रही है ईवीएम को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी देखना होगा कि क्या, जैसे मैंने कहा भी, कि क्या देश में उसके पक्ष में माहौल है, क्या उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मुकाबिल खड़े होने वाले लीडर हैं, क्या उनके गठबंधन के सहयोगी इस मांग को बहुत प्रमुखता से उठा रहे हैं। अगर हां, तभी फिर इस पूरे मसले को आगे ले जाना चाहिए। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।